जय हिंद दोस्तों। तो आप लोगों के रेपिटेटिव रिक्वेस्ट आ रहे थे ज्योग्राफी सेक्शन की एनालिसिस को लेकर। तो बीपीएससी के रीसेंट ज्योग्राफी के क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन पीवाईक्यू से ट्रेसेबल हैं। मेरा नाम है अंकित सिन्हा। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो पोस्ट करके आपको पहले अटेम्प्ट करना है। 4 स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट्स आपको बताने हैं। पहला ये कहा जा रहा है कि लेक विक्टोरिया थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है पूरी दुनिया में सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग। दूसरा ये कह रहे हैं कि अफ्रीका के वन ऑफ द ग्रेट लेक्स में लेक विक्टोरिया का नाम आता है। तीसरा ये कि 4 कंट्री बॉर्डर करती है, तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केनिया। चौथा ये कि लेक विक्टोरिया का केवल इकलौता आउटफ्लो है जो कि नाइल रिवर है और ये युगांडा से एग्जिट करता है। अब इनकरेक्ट पूछा गया है और क्या इस क्वेश्चन में एलिमिनेशन लगेगा, तो डेफिनेटली लग सकता है। सबसे पहले मैं सेकेंड स्टेटमेंट देख रहा हूँ, वन ऑफ द ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका। देखिए, कोई भी देश में बहुत सारे लेक्स होते हैं, अफ्रीका में भी होंगे। और अगर वो लेक यानी लेक विक्टोरिया टॉप 3, टॉप 5, टॉप 20 में भी आता है एरिया वाइज, तो भी तो हम कह ही सकते हैं कि वन ऑफ द ग्रेट लेक्स है। तो ये बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को डिफीट नहीं किया जा सकता है। तो ये तो करेक्ट है। अब हमें इनकरेक्ट बताना है, तो सेकंड तो आएगा नहीं हमारे आंसर में। अभी भी हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हुए हैं। तीसरा बाय डिफ़ॉल्ट सही हो जाता है। हमें बस फर्स्ट और फोर्थ को चेक करना है। फर्स्ट में कह रहे हैं थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वर्ल्ड में एरिया वाइज, और चौथा कह रहे हैं ओनली आउटफ्लो जो है नाइल रिवर है। अब हमें चेक करना है पीवाईक्यूज़। ये सिविल सर्विसेज का पीवाईक्यू है। कौन सा जो लेक है वो तंजानिया और युगांडा के बीच बाउंड्री बनाता है। तो तंजानिया और युगांडा के बीच लेक विक्टोरिया जो है वो बाउंड्री बनाता है। देखिए, विक्टोरिया लेक को लेक न्यांजा के नाम से भी जानते हैं। पहली चीज़ आपको ये समझनी है। दूसरा ये कि ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक में लेक विक्टोरिया का नाम आता है बाय सरफेस एरिया। और कौन कौन से कंट्रीज बॉर्डर करते हैं, तो इन्हें कंट्रीज बॉर्डर करते हैं केनिया, युगांडा और तंजानिया। ये 3 कंट्रीज जो हैं ये बॉर्डर करते हैं विक्टोरिया को। ठीक है, KUT या कुछ भी आप ये निमोनिक बना सकते हो। तो विक्टोरिया को 3 कंट्रीज बॉर्डर करती हैं। कौन कौन सी? केनिया, युगांडा और तंजानिया। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और युगांडा और तंजानिया के बीच ये इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाता है। ठीक है, युगांडा और तंजानिया के बीच इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। अब ये क्वेश्चन देखिए, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना था एरिया वाइज, और ये UPPCS का क्वेश्चन है। ग्रेट बियर, बेकाल, विक्टोरिया और सुपीरियर। यहाँ पे जो सबसे डिसेंडिंग में बताना है, दैट मीन्स कि सबसे पहले आपको बड़े लेक को लेना है, देन छोटे को। तो सबसे पहले सुपीरियर आएगा, लेक सुपीरियर। देन लेक सुपीरियर के बाद आता है नंबर लेक विक्टोरिया का। देन आएगा लेक बेकाल और उसके बाद आएगा ग्रेट बेयर। आंसर इज ऑप्शन ए। सेकेंड नंबर पे विक्टोरिया देखने को मिलता है। अब ये क्वेश्चन अगर आपने किया है कि हाँ सेकेंड नंबर पे जो है विक्टोरिया आता है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे समझ सकते हो कि थर्ड तो नहीं है, सेकेंड है। ठीक है, तो अगर पहला आपको पता है कि गलत है, तो पहला गलत होने पे इकलौता आंसर हमारा बचता है ऑप्शन डी, 1 और 3। ये अच्छा क्वेश्चन है, मॉडरेट टू टफ आप कह सकते हो। बट अगर आपने पीवाईक्यूज किया है तो ये तो आपको समझ आ गया कि थर्ड नहीं सेकेंड है। और अगर पहला गलत है तो या तो आंसर ए होता या फिर सी, क्योंकि गलत तो बस 2 ही है। 1 में ऑप्शन ए में है, सॉरी, या तो ए होता या तो डी होता, है ना, क्योंकि दोनों में 1 है। और आपको बस सेकंड और थर्ड में चेक करना था। सेकंड तो जेनरिक स्टेटमेंट है, तो सेकंड तो हमारे आंसर में जो है नहीं आएगा। तो हमारे पास एक आंसर बचता ऑप्शन डी। तो मैपिंग बेस्ड जो क्वेश्चन है वो भी पीवाईक्यू से ट्रेसेबल होते हैं। ये केनिया, युगांडा और तंजानिया आपको दिख रहे होंगे। ये देखिए 3 देश, और यहाँ पे आपको बीच में लेक विक्टोरिया दिख रहा है। ना नेक्स्ट देखिए, तो ये 1 साल के बाद वर्बेटिम रिपीट क्वेश्चन है। इसमें कुछ भी नहीं है, बस ऑप्शन को सफल किया गया है। बाकी सारे ही जो स्टेटमेंट है या जो कंप्लीट क्वेश्चन है वो सेम है। पूछ रहे हैं कि वर्ल्ड का रिचेस्ट रीजन कौन सा है मरीन बायोडाइवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से, यानी समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से, जो समुद्र के जीव होते हैं उनके अकॉर्डिंग, जिसमें 21 आइलैंड है, एस्चुरीज हैं, बीचेज हैं, फॉरेस्ट हैं ऑफ नियर शोर एनवायरनमेंट के, सी ग्रासेस हैं, कोरल रीफ्स हैं, साल्ट मार्चेज और मंग्रूव वगैरह भी हैं। ऑप्शन ए गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, और यहाँ पे ऑप्शन बी में है गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। तो कंप्लीट वर्बेटिम रिपीटेशन भी कई बार जो है वो देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट देखिए, what is the local time of Thimphu located at the 90 degree east longitude when the time at Greenwich is 12 noon?
तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं पास्ट में। से इस क्वेश्चन को देखिए, व्हेन देयर इज मिड डे इन ग्रीनविच, लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस 5 o'clock इवनिंग, एट विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स दैट प्लेस विल बी लोकेटेड। तो ये अगर ग्रीनविच में मिड डे है तो और लोकल टाइम जो है वो 5 o'clock इवनिंग है, कितने लॉन्गिट्यूड पे वो है। ग्रीनविच का मतलब क्या होता है, ग्रीनविच का मतलब है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब मैं एक बेसिक चीज़ बताता हूँ आपको, क्या होता है जब अर्थ रोटेट करती है तो 360 डिग्री रोटेट करने में 24 आवर लगते हैं, है ना, या यूँ कहें 24 आवर में 360 रोटेट करती है। तो 1 आवर में कितना रोटेट करेगी, 360/24। ये 24 के टेबल से हम कट करेंगे, 24 1 जा 24, ये 120 आया, यानी 24 5 जा 120। तो 1 घंटे में जो है अर्थ 15 डिग्री रोटेट करती है ना, बहुत बेसिक है ये। तो बस अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए, 5 o'clock का पूछ रहे हैं, दैट मीन्स ये 5 आवर्स आ गए, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 75। तो 75 अब 2 ऑप्शन में है, ईस्ट और वेस्ट। तो यहाँ पे मैं बस बेसिक ये समझना है कि अगर टाइम जो है वो ग्रीनविच के अहेड है तो हम उसे ऐड करेंगे, है ना। डिफरेंस यहाँ पे कितना का है, 75 डिग्री का। ये जो जगह लोकेटेड है वो ग्रीनविच के ईस्ट में है, ग्रीनविच के ईस्ट में है। तो इस वजह से जो आंसर है वो क्या होगा, 75 डिग्री ईस्ट, ऑप्शन नंबर ए। तो बस यही सिंपल सा लॉजिक लगाना रहता है हमें। अब जैसे यहाँ पे पूछा गया कि थिम्पू जो है वो 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है और ग्रीनविच जब है उसमें 12 नून हो रहा है, ठीक है, ग्रीनविच में 12 नून हो रहा है। तो 90 डिग्री का मतलब कितना है, अभी हमने देखा कि 15 डिग्री रोटेशन में 1 आवर लगता है। तो 90 डिग्री में कितना लगेगा, 15 6 जा 90 होता है ना, तो 6 आवर लगेंगे, ठीक है, 6 आवर लगेंगे। तो अब 12 + 6 करना है या -6 करना है, ये असली क्वेश्चन है ना। अब आप सोचिए इसे क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हम प्लस करेंगे, आंसर जो है वो होगा 6 AM। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जो लॉन्गिट्यूड है थिम्पू का वो ईस्ट में है, सिंपल सी बात है ना। ग्रीनविच यूरोप में है, वहाँ से ईस्ट में देखने को मिल रहा है, तो ईस्ट में हम टाइम ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि सूरज जो है वो पहले ईस्ट में देखने को मिलता है। तो ये सिंपल सा लॉजिक है। नेक्स्ट देखिए, हाँ ये क्वेश्चन अब आप अटेम्प्ट करिए। इसमें मैं हिंट देता हूँ, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में पूछ रहे हैं, यानी 82.5 डिग्री आपको लेकर चलना है, ठीक है, क्योंकि IST जो है 82.5 है। यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए डिफरेंस निकाल के, बहुत सिंपल है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ये पैटर्न भी रिपीटेड है, PYQ में बहुत पूछा गया है। नाउ नेक्स्ट देखिए, इसमें नॉट करेक्ट आपको बताना है। पहला कह रहे हैं नेचुरल गैस धारवाड़ में मिलता है, दूसरा माइका जो है कोडरमा में देखने को मिलता है, तीसरा कुडप्पा सीरीज डायमंड्स के लिए फेमस है, चौथा पेट्रोलियम रिजर्व जो है अरावली हिल्स में मिलता है। अब ये क्वेश्चन 2 बार सेम टू सेम वर्बेटिम पूछा गया, सिविल सर्विसेज 2013 में भी और UP PCS में भी, जुडिशरी के पेपर में 2023 में। नेचुरल गैस अकर्स इन गोंडवाना बेड्स, माइका अकर्स इन अबंडेंस इन कोडरमा, धारवाड़ रॉक्स आर फेमस फॉर पेट्रोलियम। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, 2 ओनली, यानी पहला और तीसरा गलत है। नेचुरल गैस में ऑब्वियसली गोंडवाना बेड्स नहीं होगा, गोंडवाना बेड्स जो है कोल के लिए फेमस है, गोंडवाना बेड जो है वो कोल के लिए फेमस है, कोयले के लिए फेमस है, ठीक है, इस वजह से जो है पहला गलत है। और जो तीसरा कह रहे हैं धारवाड़ रॉक्स आर फेमस फॉर पेट्रोलियम, ये भी गलत है, क्योंकि धारवाड़ रॉक्स जो है वो पेट्रोलियम के लिए फेमस नहीं है, बल्कि मेटेलिक ओर्स के लिए फेमस है। तो अगर हमें ये पता है कि माइका के लिए कोडरमा फेमस है, तो यहाँ पे देखते ही हम टिक कर सकते हैं, माइका इज़ फाउंड इन कोडरमा, करेक्ट बताना है, ठीक है। तो ये तो यहीं से डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है, सिविल सर्विसेज के PYQ से भी और UP PCS के PYQ से भी। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने देखे वो या तो डायरेक्ट रिपीट कर रहे हैं या इनडायरेक्ट भी। जैसे ये देखिए, ये डायरेक्ट रिपीटेशन ही आप कह सकते हो। अगर आपने सारे PYQs टॉपिक वाइज किया हुआ है तो बहुत ईजिली आप इससे क्वेश्चन कवर कर सकते हो। कोडरमा इज फेमस फॉर विच मिनरल, माइके के लिए फेमस है। माइका को हिंदी में अभ्रक कहते हैं। और ये जो कोडरमा है ये झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है। झारखंड में जो कोडरमा के आसपास के भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे गिरिडीह, बोकारो, इनमें भी माइका के काफ़ी ज़्यादा रिजर्व्स देखने को मिलेंगे। अब मैं भी इसी के आसपास रहता हूँ, इसलिए मुझे सारी लोकेशन के बारे में और ज़्यादा क्लैरिटी है। नाउ नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी लेटीट्यूड्स आर देयर ऑन द ग्लोब ड्रोन एट 1 डिग्री इंटरवल, 180, 178, 179 या नन ऑफ द अबव। तो ये तो NCERT में ही कवर्ड है।
ये वाली एनसीईआरटी में आप देखोगे तो इसमें उन्होंने बताया है। अच्छा, इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज भी थे कि आंसर क्या होगा 179 या 181। तो देखिए ये एनसीईआरटी में क्या बताया इन्होंने, द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस इज इट्स डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। ये आपको पता होगा कि इक्वेटर के अकॉर्डिंग ही हम मेजर करते हैं और यहीं सेंटर से हम देखते हैं कि कितने डिग्री पे है। अगर वो 30 डिग्री पे है तो 30 डिग्री का लैटिट्यूड कहलाता है। ठीक है, अब इसमें आगे इन्होंने बताया है कि इक्वेटर की वैल्यू 0 होती है और जो पोल्स पे लैटिट्यूड होता है, नॉर्दर्न पोल पे 90 डिग्री का और सदर्न पोल पे 90 डिग्री साउथ का। ठीक है, अगर आप पैरेलल्स को, लैटिट्यूड के पैरेलल्स को इंटरवल में ड्रॉ करो 1 डिग्री के इंटरवल में, तो 89 पैरेलल्स नॉर्थ में देखने को मिलेंगे, 89 पैरेलल्स नॉर्थ में देखने को मिलेंगे और 89 जो है साउथ में देखने को मिलेंगे। तो 89 प्लस 89 कितने हो गए 178 और एक तो 0 डिग्री वाला है, तो टोटल कितने हो गए 179। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ अ प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर, एन और एस जो है सिम्बलाइज करते हैं ना, बेसिक सी बात है। तो इस तरीके से टोटल नंबर जो है 179 होता है। तो आंसर जो है इसका ऑप्शन सी है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है। तो एनसीईआरटी में भी इमेज है। ठीक है, और अगर आपको बेसिक लोकेशन पता है कि ये वाला एरिया बघेलखंड कहलाता है और ये बुंदेलखंड है, तो यहाँ पे हम बघेलखंड के साथ जाएंगे। आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, वेयर डज द एल नीनो करेंट फ्लो। तो ये मैंने यूट्यूब पे भी पढ़ाया है और बैच में भी कवर्ड है। साफ तौर से हमने पढ़ा कि ये पैसिफिक की कहानी है। ये मैंने कंप्लीट समझाया है, तो ये मैं वीडियो अटैच कर दे रहा हूँ, साथ में ही पिंड कर दे रहा हूँ कमेंट में। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अभी आप जाकर देखिए, बस 10 मिनट में आपके लूँगा। ये टॉपिक आपको कभी नहीं भूलेगा। दोनों ही टॉपिक, एल नीनो और ला नीना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 PYQs अप्रोक्स मैंने इस वीडियो में करवाए भी हैं। ठीक है, तो ये आप अभी कवर कर लीजिए, साथ के साथ ही कंप्लीट क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे बार बार पूछा जा रहा है कि जो समग्र बैच के स्टूडेंट्स हैं वो कैसे लास्ट टाइम में बीपीएससी के लिए इस कोर्स को यूटिलाइज करें। तो देखिए, इसमें अलग अलग फोल्डर हैं ऐप में, जैसे हिस्ट्री का अलग सेक्शन है, पॉलिटी का अलग है। तो लास्ट टाइम में बस आपको पीडीएफ ओपन करना है, उसे कवर करना है। जैसे मान लो आपने हिस्ट्री के अंदर लेट सपोज मॉडर्न हिस्ट्री की कोई फाइल उठाई गांधीयन एरा का, अब गांधी जी पे लेट सपोज 30 या 50 क्वेश्चन है, तो वो सारा आप वाइट पेपर में 1 बाय 1 अटेम्प्ट कर लीजिए और उसके बाद आप चेक करिए कितने गलत हो रहे हैं। अगर किसी टॉपिक में आपकी एक्यूरेसी 20% से भी कम आ रही है, देन आप उसके वीडियो रेफर करें, और अगर 70-80% आ रहे हैं, देन आप उसमें जो सिर्फ गलत हुए हैं उन्हें रिवाइज करें। ठीक है, ये अप्रोच होनी चाहिए। बाकी जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।